लाहौर फैसलाबाद कसूर के अंदर मनचले भूख काटा की सदाएं लगाने को बेचैन है तो मुख्तलिफ समाजी हलकों की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाले अफराद की तरफ से लाहौर के हाई कोर्ट के अंदर बसंत ऑर्डिनेंस के खिलाफ, काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की भी भरमार है। बहुत से अफराद जो हैं वो अभी तक जो काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके खिलाफ दरख्वास्तें दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी और आज हम बात करेंगे कि बसंत के ऊपर और दोबारा से लाहौर की फिजाओं में और पंजाब की फिजाओं में पतंगे उड़ने के ऊपर बुकला को क्या तहफुजात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम इज्जत फातिमा, जिन्होंने एक पिटीशन जो है वो दायर की है जिसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली जो काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 है उसके सेक्शन 9 को चैलेंज किया है। ये सेक्शन क्या है, इसी हवाले से जानते हैं। मैडम, जो आपने सेक्शन 9 चैलेंज किया है, ये सेक्शन 9 क्या है, इस हवाले से बताइए। जी, सेक्शन 9 जो है वो काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में जो पुलिस वालों को अथॉरिटी देता है, विद देयर पर्सनल नॉलेज वो छापा मार सकते हैं, घर में एंट्री कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वारंटलेस सर्चेस के लिए सेक्शन। मतलब इसमें पुलिस वालों को कोई वारंट नहीं चाहिए, वो बगैर किसी वारंट के सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर किसी भी घर में घुस सकते हैं। जी, बिल्कुल, इसमें यही मेन बेसिक कंटेंट है कि वारंटलेस आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनल नॉलेज होना चाहिए आपको। अच्छा मैम, जो आपने पिटीशन जो दायर की है, ये क्या सिर्फ सेक्शन 9 के खिलाफ है या इसके अलावा आपको भी पतंगे उड़ने के ऊपर एतराज है? नहीं, पतंगे उड़ाने पे तो मुझे एतराज़ नहीं है अनलेस एंड अंटिल प्रॉपर रेगुलेशंस एंड रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सिर्फ मुझे सेक्शन 9 की हद तक एतराज़ है जो हमारी वायलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। अच्छा मैम, ये बताइएगा प्लीज कि जो इस टाइम के ऊपर जितनी ज्यादा पिटीशंस आई हैं, हमने देखा है कि वो पतंगबाजी की मुखालफत करती हुई दिखाई देती हैं। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? आप इसके ऊपर क्या कहेंगी कि लोग पतंगबाजी के इतना खिलाफ क्यों हैं? हालांकि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने वाला एक फेस्टिवल जो है वो था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो क्या एतराजात है लोगों के? देखिए, सबसे बड़ा तो मेरे हाथ से कंसर्न यही है कि इंसानी जानें बहुत जाती हैं। डोरों से कटना ये तो बहुत नॉर्मल इंसिडेंट्स रहे हैं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा। तो जो बाकी लॉयर्स हैं, मैंने अभी तक वैसे उनकी पिटीशन रिव्यू नहीं की है, मेबी उनके यही कंसर्न्स हैं कि यही बसंत आएगी और ये ना हो कि वही सारा जो है हिस्ट्री रिपीट हो। तो मेरा एतराज़ एज़ सच तो नहीं है, मुझे है कि डेफ़िनेटली कि सिक्योरिटी हो, लेकिन मेरा सिर्फ़ एतराज़ सेक्शन 9 की हद तक है। अच्छा मैम, पहली हुकूमतों ने और ख़ास तौर के ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उन्होंने भी पतंगबाज़ी के ऊपर, बसंत के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई। मुतअद्दिद बार इस ऑर्डिनेंस को जो है वो रेगुलेट किया गया, सज़ाएँ बढ़ाई गई, जुर्माने बढ़ाए गए। अब हुकूमत ने दोबारा से पतंगबाज़ी ऑर्डिनेंस जो है वो नया जारी किया और उसके बाद डीसी लाहौर ने एक नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया लाहौर के अंदर जी। बसंत का। तो क्या जो पहली हुकूमतों के फैसले थे वो गलत थे या जो अभी फैसला किया गया वो गलत है? देखिए, हुकूमतों के फैसले ना तब गलत है ना अब गलत है। पहले भी अपनी जान जो है सारे यही ट्राई कर रहे थे कि जिस तरह से रेगुलेट कर सकें। फिर एंड में उनको यही गवर्नमेंट को लगा कि इसको बैन कर देना चाहिए ऑल टुगेदर। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी वेल नोन फेस्टिवल था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा नाम था कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पे लाहौर हब था। तो अब गवर्नमेंट ने ये ट्राई ज़रूर की है कि ये फेस्टिवल वापस लाएँ। इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने कोशिश की है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएँ। ज़रा क्योंकि लॉज़ अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन जो उन्होंने एक ब्रॉड पावर दे दी है अंडर दैट सेक्शन टू द पुलिस, ये एक जो है कंसर्न की बात है। कहा जाता है कि जो भी नया कानून बनता है पुलिस वालों के लिए दिहाड़ियां लगाने का नया रास्ता खुलता है। ये जो सेक्शन 9 है, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से पुलिस वालों के पास रिश्वत लेने का और जो रिश्वत बाजारी का एक जो नया बाजार है वो कैसे गर्म हो गया इस सेक्शन की वजह से? बिल्कुल, अब मैं पुलिस वालों को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगी, वो अपनी ट्राई करते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली ये एक मशहूर है कि पुलिस मिसयूज़ करती है अपने पावर को। और बीइंग अ लॉयर हमें चाहिए होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें। जब ये मेरे नोटिस में आया कि ये इस तरह का सेक्शन है और ये ब्रॉड पावर दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आपके सामने ही है कि पुलिस वाले को एक दिया गया कि आपके पर्सनल नॉलेज। एक पर्सनल नॉलेज क्या होता है कि उसने अपना अंदाज़ा लगाया है, फलानी छत पे जो है कोई मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है या फिर वायलेशन हो रहा है। तो वो जा सकता है, बिल्कुल दिहाड़ी लगा सकता है, रिश्वत ले सकता है क्योंकि इन दी एंड कोई उसको सवाल नहीं कर सकता। सेक्शन 9 की इम्प्लीमेंटेशन आ गई तो पुलिस वाले ने इतना कहना है कि मुझे इस सेक्शन के अंदर अथॉरिटी है, मैं आपके घर में आ सकता हूँ, मैं आपकी सर्च सीजर कर सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली ये एक पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पावर आ गई है। मैम, बीइंग ए कानूनदान, आप क्या समझती हैं कि जो असल में जो पुलिस वालों के पास छापा मारने का इख्तियार है, किसी के घर में दाखिल होने का इख्तियार है, उसके ऊपर पहले जुडिशियल जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, कैसे सुपरविजन होती थी और अभी जो है वो इस सेक्शन जो है वो कैसे पुलिस वालों को वो तमाम की तमाम जो जुडिशियल सुपरविजन है उससे इस्तिस्ना देता है?
देखिए हमारी ज़्यादातर तो पावर सीआरपीसी में है, जिसमें जो है वो सेक्शन 165 है, 54 है, जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि किस तरह वारंटलेस जो है पुलिस किस सर्कमस्टांसेस में कर सकती है। एक्सट्रीम ऑफेंसेस हो, नारकोटिक्स का इशू हो, कोई और क्रिमिनल ऑफेंस का हो, तो तब पावर होती है, लेकिन उसमें जुडिशियल ओवरसाइट होना ज़रूरी है। पुलिस वाले को जो है वो रीजनिंग रिकॉर्ड करनी है कि उसने क्यों वारंटलेस छापा मारा या से सर्च एंड सीजर किया। उसके अलावा जो है प्रोबेबल कॉज होनी चाहिए, एक सॉलिड कॉज होनी चाहिए, आपका पर्सनल नॉलेज खाली नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर हमने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस को फॉलो करना है तो उसमें हम सीआरपीसी को ही यूज़ करें, बजाय कि एक न्यू सेक्शन बना दें जिसमें एक पुलिस को ब्रॉड पावर दे दें। अच्छा मैम, एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, मेरा जैसे मैं पहले ये पूछना चाह रहा था आवाम को समझाने के लिए कि अगर पुलिस को किसी जगह के ऊपर छापा मारना है, समझें कि सेक्शन 9 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्या वे आउट है पुलिस के पास छापा मारने के लिए? पुलिस को क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना होती हैं इस सेक्शन 9 से पहले? अ, इसमें ये है कि सबसे पहले तो अगर वो छापा मारें, विदाउट वारंट मारें, सबसे पहले प्रोबेबल कॉज़ लिखनी है कि आपके पास क्या कॉज़ थी कि आपने इस बंदे को जो है वो सर्च किया विदाउट वारंट या इस प्रेमिसेस को। फिर आपने उसकी रीज़निंग पूरी देनी होती है, फिर आपने जो है जुडिशियल ओवरसाइट में मजिस्ट्रेट में पूरी रिपोर्ट जमा करवानी होती है कि ये क्या-क्या आपने क्यों ये किया है। जो अगर हम सेक्शन 9 पे आ जाएँ, इसमें कुछ एज़ सच इन्होंने नई गाइडलाइन दी हुई हैं। तो ये है कि हमें अगर क्रिमिनल लॉ को हम फॉलो करें तो उसमें हमें प्रॉपर गाइडलाइंस मिली हुई है, इसलिए वो लॉ जो है वो एक सैटिस्फाई कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा मैम, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बेसिकली बसंत का त्योहार होता था, जो पतंगबाजी पहले जब इसकी इजाजत थी हमने देखा, या जब पाबंदी भी लगाई गई, तो पाबंदी इस वजह से लगाई गई थी कि धाती दौड़ के इस्तेमाल की वजह से बहुत से लोगों की जी। जानें गई। अभी आप क्या समझती हैं कि अब जब दोबारा अगर बसंत जो है वो मनाई जाती है और दोबारा पतंगबाजी जो है वो शुरू होती है, तो क्या आप नहीं समझती कि लोगों की जानों के ज़िया का दोबारा से खतरा मौजूद है? डेफ़िनेटली हो सकता है, काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है कि हो इस तरह से। आई होप नॉट, अल्लाह ना करे कि कोई इंसानी जान जाए, लेकिन वही डोर होगी, वही पतंग होगी, तो डेफ़िनेटली खतरा तो होता ही है। अब आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट एज़ सच क्या स्टेप्स ले रही है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने एज़ सच इतना डिग इन नहीं किया कि क्या उन्होंने नोटिफ़िकेशन एसओपीज़ फ़ॉलो की हैं। लेकिन अगर डोर है तो पतंग है, तो आई होप नॉट कि ऐसा हो, लेकिन खतरा है। अच्छा, जो अभी ये ऑर्डिनेंस जो मैम लाया गया है, इसके अंदर बड़े क्लियर एसओपीज़ भी इसके बाद जो हैं वो बताए गए हैं कि डोर जो है वो इस तरह की होगी, पतंग का साइज़ ये होगा, डोर या पतंग जो है वो स्पेसिफिकली कुछ जगहों से जो है वो खरीदी जा सकेगी। लेकिन जब पतंगें उड़ान भर रही होंगी, जब फिज़ा में होंगी, तो कोई भी पुलिस वाला कैसे ये चीज़ जो है वो मेक श्योर कर सकता है कि इसमें केमिकल डोर नहीं इस्तेमाल हो रही, आम डोर इस्तेमाल हो रही है, या ये जो पतंग उड़ती जा रही है, ये जो इसका जो मुकर्रर साइज़ है उससे बड़ी नहीं है? देखिए यही बात आ जाती है ना कि एक हमने त्योहार अलाउ तो कर दिया है, लेकिन अब उसमें पतंगों को आसमान से देख के तो कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये डोर कौन-सी है, कौन, और हमारी जिस तरह से अवाम है और जिस तरह से शौकीन रहे हैं, सिर्फ़ ये क्योंकि पतंगबाज़ी सिर्फ़ पतंग उड़ाने की हद तक नहीं था, ये एक पूरा हमारा एक प्रोसीजर होता था, दूसरी पतंग काटना, सेलिब्रेट करना, तो इस वजह से ये त्योहार फन था। तो डेफ़िनेटली अगेन कि कहीं न कहीं डोरें यूज़ होंगी जिसमें शीशा लगा होएगा। बेशक एसओपीज़ हैं, इंटैक्ट हैं, लेकिन या तो बहुत ज़्यादा पुलिस की नफ़री तैनात हो हर जगह पे, या स्पेसिफ़िक स्पॉट्स हों कि आपने इधर ही उड़ाने, अपनी छतों पे नहीं उड़ाना, शायद तब कंट्रोल हो जाएँ ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया मैडम, अभी आपने एडवोकेट इज़्ज़त फ़ातिमा साहिबा की ज़ुबानी जो है वो तमाम तर तफ़सीलात जानी कि इन्होंने कौन-सा सेक्शन जो है वो चैलेंज किया है, इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के ऊपर। हमारी दुआ है कि अगर ये त्योहार वापस आता भी है तो इंसानी जानों के साथ जो है वो खिलवाड़ ना हो, इंसानी जानों का ज़िया ना हो, और खैर-ओ-खैरियत से, खैर-ओ-आफ़ियत से ही जो है ये त्योहार गुज़रे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।